ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। अब सरकार ये बोल रही है कि हमारी बहन ने आत्महत्या की है। अगर आत्महत्या की है, मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए उन्होंने आत्महत्या की है, तो उनका फोन कहाँ है? 58 साल में मैंने तो कोई ऐसा सुसाइड केस नहीं सुना कि आदमी अपनी गर्दन काटता है, अपनी आंखें निकालता है। हरियाणा के डॉक्टरों की तो आत्मा खत्म हो चुकी थी, उनका तो जमीर मर चुका था। इसलिए हरियाणा के लोगों ने दिल्ली के एम्स के जो डॉक्टर हैं उसके ऊपर उम्मीद जताई है। बेटा नमस्कार, मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर मनीषा को न्याय दिलाने को लेकर धरना जारी है, यानी उनके पैतृक गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ। यहाँ आसपास के जो गांव गुहांड के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। बड़ा गुस्सा है यहाँ की जनता में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के ग्रामीणों में। वो चाह रहे हैं कि न्याय मिले और न्याय वो चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। यहाँ पर गुस्सा है कई सारे लोगों को लेकर भी। किस किस को लेकर गुस्सा है इस सरकार के? नमस्कार जी, मैं नरेश लाडावास। जो कुछ पॉलिटिशियन अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, जो अपना मतलब सीधा करने के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं, ऐसे हम किसी व्यक्तिगत के नाम पे नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिछले 4-5 दिन में जिन्होंने कमेटी का मेंबर बना दिया। उन्होंने बात कुछ की, अपनी रोटी सेक के पैसे किए अंदर और बाहर। बाढ़ में जाए दुनिया, बाढ़ में जाए। और हम भी भाई 200 किलोमीटर दूर से आए। मेरा गाँव तो पड़ोसी गाँव, मैं लाडावास से हूँ पर मैं गुड़गांव रहता हूँ। हम भी भाई रात को पता चला कि अभी डेड बॉडी को दाह संस्कार नहीं हुआ, तो हम रात को 1:30 बजे पहुंचे यहाँ पे। तब से भाई लगे हुए हैं, जैसी मेहनत हो रही है वैसा जैसे हमसे हो पा रहा है वैसे कर रहे हैं। अब सरकार ये बोल रही है कि हमारी बहन ने आत्महत्या की है। अगर आत्महत्या की है, मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए उन्होंने आत्महत्या की है, तो उनका फोन कहाँ है? बैटरी मिली, फोन भी मिलना चाहिए था उनको। जहाँ डेड बॉडी मिली है उससे कम 4-5 फुट पीछे तक मतलब घिसड़ा के लाया गया है। उसके 100 किलोमीटर के एरिया में चप्पल मिली है, जेंट्स की चप्पल मिली है, बियर की बोतल मिली है, गिलास मिली है, शराब की बोतल टूटी हुई मिली है। तो अगर मान लो उसने सुसाइड की तो वो ये शौक थोड़ी ना करेगा कोई। मर्दों की चप्पल पहन के मर्दों के साथ शराब थोड़ी ना पिएगा कोई। ये हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। सीबीआई जांच बिठाई जाए और एम्स में मेडिकल करवाया जाए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सरकार मान रही है कि आत्महत्या है तो वहां से मेडिकल और वो करवाओ, हमारे सामने प्रूफ लेके आओ। कोई भी दोषी हो चाहे जनता के सामने लेके आओ। मैं यही गुजारिश करूंगा, सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा। भाई यहाँ नहीं पूछ सकते तो सोशल मीडिया के थ्रू, फोन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन को सपोर्ट करें। भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजग करें, सतर्क करें कि भाई बहन के साथ अन्याय हुआ है, इसका न्याय किया जाए। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। नमस्कार भाई। बताएं भाई, क्या इतने दिनों से यहाँ धरना जारी है? आप जैसे जो गांव देहात के लोग हैं, दूसरे जिलों के लोग, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मांग आप लोगों की भी? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम वो क्रेजा दिखाया कि आप यहाँ पर इस ग्राउंड जीरो पर सल्यूट आप लोग। ये तो मीडिया तो यहाँ नदारत थी नहीं मीडिया। मैं 58 साल हो गई बेटा मेरी एज। 58 साल में मैंने तो कोई ऐसा सुसाइड केस नहीं सुना कि आदमी अपनी गर्दन काटता है, अपनी आंखें निकालता है। आदमी 3-4 टाइप का मर्डर होता है, अपना सुसाइड होता है। कोई पिस्टल से सुसाइड कर लिया जी, गोली मार ली, ऐसा सुना होगा आपने। फांसी खा ली जी, जहर खा लिया, या किसी नदी नाले में कुएं में कूद गया। ये 4-5 किस्म के तो सुसाइड हमने सुने। ऐसा सुसाइड तो पहली बार सुन रहे हैं। और प्रशासन ने पूरा एकदम ऐसा परोस दिया जैसे कि हम लोग गोबर खाते हैं, हम अन्न नहीं खाते। टोटली जनता को मूर्ख समझ रखे हैं लोगों ने। बेटियां हमारी सुसाइड करती है, कहीं तो पॉइजन पीने की जो है उसमें रिपोर्ट आती है, कहीं जो है हमारी उनकी बेटियां की आंखें निकल रखी हैं, प्राइवेट पार्ट निकल रखे हैं, हाथ निकल के। ऐसा सुसाइड सुना है भाई आप लोगों ने कभी सुना है? क्या मूर्ख समझ रखा कि देश के आकाओ आप लोगों ने? क्या देश के प्रशासन आपको देश के लोगों को मूर्ख समझ रखा? क्या देश के लोग सब जानकार हैं। और ये तो हरियाणा के लोग हैं साहब। हरियाणा तो बहुत जागरूक स्टेट है, दिल्ली के पास का, जहाँ से हिंदुस्तान की चाबी घुमाई जाती है। क्या समझ रखे इन लोगों को? मेरी विनती है बेटा, ये टोटली देश के लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अभी मैं एक चीज बताऊं, सीबीआई भी नहीं के हाथ में,
एम्स के डॉक्टर भी दिल्ली में भी इन्हीं की सरकार है। उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, ये धरती बीज नाश नहीं हुई है। इस धरती में अभी भी अच्छे लोग हैं। इस धरती पर डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? दूसरा भगवान मानते हैं। हरियाणा के डॉक्टरों की तो आत्मा खत्म हो चुकी थी, उनका तो जमीर मर चुका था। इसलिए हरियाणा के लोगों ने दिल्ली के एम्स के जो डॉक्टर हैं उसके ऊपर उम्मीद जताई है बेटा, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपका तो जमीर जिंदा होगा। मेरी अपील है, अरे कम से कम उस बेटी की आत्मा की आवाज तो सुनना, उस माँ बाप की आवाज आत्मा की आवाज तो देखना डॉक्टर लोगों। साथ ही साथ मैं सीबीआई से भी अपील करता हूँ, इस देश में आप लोगों पर, सीबीआई पर इस देश को बहुत भरोसा है। यदि सीबीआई के ऊपर से भी देश का विश्वास टूटेगा तो कुछ बचेगा नहीं। मेरी विनती है कि सीबीआई के भाइयों से भी कि आप लोग भी इस बिटिया के साथ न्याय कर देना, अन्यथा इस देश में कुछ बचने वाला नहीं है। उम्मीद तो खत्म है इस सरकार से। इस सरकार ने छोड़ा ही नहीं कुछ भी। हमारी देश की सेना थी जो रक्षा करती देश की, उसको भी अग्निवीर कर दिया। पुलवामा में आपने देखा होगा 44 जवान शहीद हो गए। उनको न्याय मिला क्या बेटा? उनको न्याय नहीं मिला, उनका हत्यारा नहीं मिला। 350 किलो RDX वहां पर पहुंच गया। आप लगाइए, जहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस सारा का सारा साथ सब चुनावी माहौल बनाने के लिए होता है। गरीब के बेटों की बलि चढ़ा देते हैं। और एक चीज बता दूं, ये जो नेता है ना, नेता ये हराम खा खाते हैं, ये काजू बादाम खाते हैं साहब। इनके अंदर जो हवस है ना, हवस वो इतनी बढ़ जाती है, वो अंधे हो जाते हैं। वो हमारी गरीबों की बेटियों के साथ में इसी प्रकार का दरिंदगी करते हैं। और ये एक बेटी नहीं है, आपने देखा, आप तो मीडिया से, वो भंडारी बेटी थी उत्तराखंड से, हमारी बेटी कुलदीप सेंगर जो बीजेपी का विधायक है उत्तर प्रदेश से। आपका हाथरस का कांड लगा लीजिए, कितने कांड गिना हुए साहब। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले आज बेटी के ऊपर एक सवाल उठ रहा है। एक भी नेता, अरे हरियाणा का एक भी मंत्री विधायक या जो MP कहाँ चले गए साहब? मेरी विनती है, गलती आप लोगों की साहब, आप नेता नहीं चुनते हो, आप डकैत चुनते हो, डकैत। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? गलती आपकी है। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ना, बुरा मत मानना मेरी बात का, जब चुनाव आएगा ना 50% लोग दारू की बोतल या 500 रुपए लेकर के अपने जमीर को बेच देंगे साहब। और जब तक आप अपने जमीर को ऐसे ही बेचते रहोगे, इन दरिंदों के हाथों कुछ बचने वाला नहीं है। मेरी तो आप लोगों से विनती है, अगर आपका जमीर जिंदा हो, फौजी आदमी हो, आपसे कुछ मांगने नहीं आ, इस बेटी को न्याय अगर चाहते हो तो इनकी कमर तोड़ो चुनाव में। इसमें तो मुझे उम्मीद कम है। अगर उन डॉक्टरों का, एम्स के डॉक्टरों का जमीर जिंदा होगा, मैं उम्मीद तो करता हूँ कि ये धरती बीज नहीं हुई है। कुछ ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं एम्स में हो और मेरी आवाज पहुंच जाए। मैं भाइयों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम इतना तो फैलाए दें कि एम्स के डॉक्टरों तक मेरी ये भावना पहुंच जाए और CBI तक मेरी पहुंच जाए। मैं कुछ नहीं मांगता, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन देश के लोगों से अपील करता हूं ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो इसमें इन्वॉल्वमेंट एजेंसी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।